हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल नोटिफिकेशन आ गया है और इस नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको फॉर्म भरते समय याद रखनी है। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो सभी ग्रेजुएट्स को ध्यान में रखना है। इस चैनल पर मैं आप लोगों को यूपीएससी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसी बात को गलत साबित करना है, ये आप अपनी स्टडी टेबल के आसपास कहीं लगा सकते हैं जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये आप मेरे बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, मेरा बायो देख सकते हैं यहाँ पर। आने वाले लेक्चर्स की लिस्ट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है ताकि आप लोग हमेशा तैयार रहें कि इस चैनल पर आपको वीडियोज कंसिस्टेंसी के साथ मिलते रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का एक डिटेल वीडियो आएगा, बजट के ऊपर आएगा, सी सेट की स्ट्रेटजी के ऊपर आएगा और करंट अफेयर्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं। जैसा कि आपको पता है कि आप देखिए कि 2 बजे यानी कि आज 2 फरवरी है, दोपहर में 12 बजे पीआईबी दिल्ली के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो आईआरएमएस की वैकेंसी है उसके लिए सभी ग्रेजुएट्स को मौका मिलेगा 2023 के अटेम्प्ट के लिए। जो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था उसको कैंसिल कर दिया गया है और नए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी ग्रेजुएट्स, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन नंबर है 1 फरवरी को आया है और लास्ट डेट है 21 फरवरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 6 पीएम है, यानी कि 6 पीएम के बाद जो है यूपीएससी फॉर्म लेना बंद कर देगी। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। लोग अक्सर रात्रि 12 बजे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलती बिल्कुल मत करिए कि या फिर 11:59, ऐसा नहीं है। 6 पीएम लास्ट डेट है तो समय से पहले आपको भर लेना है। चलिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोटिफिकेशन सभी छात्र बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अटेम्प्ट और आपकी यूपीएससी की जर्नी प्रभावित हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यूपीएससी online.nic.in पर जाएंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप का पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। इस बार एक नया चेंज किया गया है, ओटीआर प्रोफाइल। और इस बार ओटीआर प्रोफाइल को बनाते समय आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। जब आप ओटीआर प्रोफाइल बनाएंगे तो आपके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जिससे आप चेंज नहीं कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन इसको एक बार चेंज करने का मौका दिया गया है 21 फैब से लेकर 28 फैब के बीच में। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। 7 दिन का मौका दिया गया है ताकि आप जो है, जो ओटीआर आप भरेंगे और जो फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं 22 फैब से लेकर 28 फैब तक। और यहाँ पर करेक्शंस, मेजर करेक्शन नहीं कर सकते। जो भी आप करेक्शंस हैं वो वहां पर देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या करेक्शंस होंगे। इस बार यूपीएससी ने जो है एप्लीकेशन विड्रॉ करने का मौका नहीं दिया है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे पिछली बार की तरह। तो क्या, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा? इसके बारे में भी यूपीएससी ने एकदम क्लियर नोटिफिकेशन दिया है, मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। आपको पता है कि रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वो हमेशा की तरह इस बार भी रहेगी। इस बार कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर आपके कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं।
मोबाइल फ़ोन बैंड ही होता है, आपको पता है, तो आप वो मत लेके जाइएगा। टोटल जो है आप 21 सर्विसेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल 21 सर्विसेज़ का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। टोटल इस बार 1105 वैकेंसीज़ हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एप्रॉक्स है, ये घट-बढ़ जाती है डीओपीटी के पास डेटा फाइनल रिजल्ट तक आते-आते ये चेंज हो जाता है, इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि ये लगभग का डेटा रहेगा, हर साल रहेगा। तो इस बार थोड़ी-सी वैकेंसी इंक्रीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अ, बहुत सारी वैकेंसीज़ भी इसमें इंक्लूड हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ़ 11 सर्विसेज़ के अलावा भी जो आईएफएस का है, वो भी इसमें ऐड है। ये जो लोग फिज़िकली हैंडिकैप और जो लो विज़न के अंतर्गत आते हैं, वो अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से किस कैटेगरी में आते हैं, सर्टिफ़िकेट को चेक कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ आपको जो सेंटर एलोकेशन होगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि जो लोग दिल्ली में रहते, दिल्ली या इलाहाबाद पटना में रहते हैं, वो लोग सेंटर को जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, नहीं तो पिछली बार की तरह छात्र परेशान होंगे। तो इस बार आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको आपका सेंटर मिल सके। यहाँ पे सीधे सीधे यूपीएससी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, प्री जो है ना ऑब्जेक्टिव होता है वो भी होगा, रिटेन होता है मीन्स, और इंटरव्यू जो है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, वो उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि आप जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसके लिए जो फॉर्म भरेंगे, वो आ चुका है। और डैफ 1 जो मेंस के समय भरा जाता है, वो एक अलग नोटिफ़िकेशन के साथ भरा जाएगा, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए डैफ 2 होगा, तो वो डैफ 2 भी आप उसी समय भर सकते हैं, जब वो समय आएगा आप लोगों का। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, अभी ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किन-किन लोगों को सिटीज़नशिप के हिसाब से, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि सब आप सभी इंडियंस हैं, तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। फिर एज लिमिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एज लिमिट के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो लोग 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2002 के बीच में पैदा हुए हैं, वही लोग सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है फॉर्मूला, और बाकी कैटेगरी के लिए आपने देखा होगा कि ओबीसी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल, 3 साल का मिलता है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको हमेशा ध्यान से भरें, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता यूपीएससी के डेटाबेस में, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ जो है ध्यान से भरें। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक कंसीडर होगी, कुछ लोग ग्रेजुएशन में होंगे और उनके ग्रेजुएशन की डिग्री कब तक कंसीडर होगी, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम्स के समय तक, मेंस एग्जाम के समय डैफ भरने का मौका मिलता है, उससे पहले अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आपकी डिग्री मान्य होगी। यानी कि जो डैफ 1 भरेंगे उस समय आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास उस समय तक डिग्री आ जाएगी, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आपको जैसे पता होगा कि एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट है 37 ईयर्स तक, ओबीसी वालों को 35 ईयर्स तक 9 अटेम्प्ट है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को टोटल 9 अटेम्प्ट है। ईडब्ल्यूएस भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, गर्ल का भी 9 अटेम्प्ट है। और साथ ही साथ इश्यू हो गया। हाँ, जनरल कैटेगरी का 32 तक 6 अटेम्प्ट्स हैं। अब जो लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, उन
लोगों के बारे में भी जान लेते हैं जो लोग इस बार का एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। पहली बात, वे कैंडिडेट जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि जो पहले से आईएएस बन गए हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गए हैं, वो कभी भी सिविल सर्विसेज का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना कि अगर आप आईएएस बन जाएँगे या आईएफएस में चले जाएँगे फॉरेन सर्विस में तो भी आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा, वे कैंडिडेट जो इंडियन पुलिस सर्विस में आ चुके हैं, वो दोबारा जो है इंडियन पुलिस सर्विस के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ का भी उन्हें ध्यान रखना है। वो नहीं भर सकते। और तीसरा, वे लोग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, अच्छा 2 ही कंडीशंस है, 2 ही कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब देखिए जो ओटीआर है ये पहली बार रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिएगा। प्रोफाइल बहुत ईजी है, जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको लगता है किसी को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। इस प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जाके ओटीआर के अंतर्गत चेंज कर सकते हैं। 21 फरवरी 2023 शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। विड्रॉ करने का ऑप्शन इस बार नहीं है, आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर नहीं होंगे तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि इस बार विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फॉर्म विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म नहीं, आप जो काउंट है वो नहीं होगा जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि अगर आपने पेपर 1 में यानी कि 28 मई को जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपने पेपर 1 दे दिया है, लेकिन आपको लगता है कि सी सेट का पेपर नहीं देना है क्योंकि पेपर 1 ख़राब हो गया है और आप पेपर 2 में अपीयर नहीं होते हैं, फिर भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। इससे अच्छा है कि आप सी सेट के पेपर को ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका अटेम्प्ट तो काउंट हो ही रहा है। तो यानी कि अगर आप इसकी अटेंडेंस सीट पे साइन कर देते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। जिन भी छात्रों को कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट प्रिपेयर हो रही है, आने वाले समय में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड मेजर नोटिफिकेशंस की चीज़ें हमने बता दी हैं, जहाँ पे आपको ओटीआर का ध्यान रखना है और आईआरएमएस की वैकेंसी के लिए आप सभी छात्र एलिजिबल हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप अपना पसंदीदा सेंटर चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप आवेदन कर दीजिए ताकि आपको अपना सेंटर मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।